अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, आज मैं एक मुख्तलिफ लेकिन बहुत ही ज़्यादा वायरल टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ एआई जनरेटेड वीडियोस की। आजकल हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ नाजरीन, एआई से जनरेट हुई ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं और लोग इनको देखकर हैरत में है। नाज़रीन, ये एआई जनरेटेड वीडियोस इतनी महारत से बनाई जाती हैं कि आम आदमी को ये जानना भी मुश्किल होता है, ये समझना भी मुश्किल होता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं या फिर ओरिजिनल वीडियोस हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा, इस पर गौर किया और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो हम बना सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन देखें, ये जो वीडियोस हमारे सामने आती हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी अमेरिका गॉट टैलेंट का, ये जो उनका एक प्रोग्राम होता है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, इससे रिलेटेड, इसको लेकर एआई जनरेटेड वीडियोस जो बन रही है, उन्होंने ख़ास तौर पर नाजरीन को हैरत में डाल दिया है। इसमें यह होता है कि अमेरिका गॉट टैलेंट का जो रियल स्टेज है वो दिखाया जाता है, वहाँ के जो जजेस है, वहाँ के जो ऑडियंस है वो दिखाई जाती है, लेकिन स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहा होता है वो एआई जनरेटेड होता है। तो उनमें से काफ़ी सारी वीडियोस में उसमें खोल के देखती गई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बिल्कुल रियल ही लगती है। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारी वीडियोस छोटे छोटे बच्चों की एनिमल्स के साथ दिखाई जा रही है और इसके अलावा वीडियोस के अलावा नाज़रीन ऑडियो भी, सॉन्ग्स भी वहाँ पर एआई जनरेटेड किए जाते हैं, जिनको देखकर नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैरान है और परेशान भी है। तो इस हवाले से सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ जो कि आपको भी बिल्कुल रियल लगेंगी, फिर तफसीलात आपको बताऊँगी। नाज़रीन, जो वीडियोस आप मेरे साथ विंडो में देख रहे हैं, उनको देख के मैं ख़ुद भी एक दफ़ा को हैरान हो गई थी कि मतलब इस तरह एडिट भी कैसे होती है वीडियोस, हैरानी वाली बात है। तो फिर इसमें मैंने काफ़ी सर्चिंग की, तो फिर एआई से हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आजकल हमारा जो है ऐसा दौर आ गया है टेक्नोलॉजी का कि उसमें हर चीज़ पॉसिबल है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगी कि ये वीडियोस किस तरह बनती हैं। एआई वीडियोस इतनी रियलिस्टिक बनाई जाती हैं कि ये लगता है कि ये वीडियोस असली हैं। ऐसी वीडियोस में लोगों के चेहरे, आवाज़ और उनकी हरकतें बिल्कुल असली लगती हैं, जो देखने वालों को हैरत में डाल देती हैं। डीफेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी शख्स का चेहरा और उसकी आवाज़ तब्दील की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फेमस शख्स का वीडियो बनाना हो तो उनका चेहरा पिक्चर से और उनकी आवाज़ एआई से स्वैप किया जा सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, इनके फ़ायदे क्या है और इनके नुकसानात क्या है। पहले बात करते हैं इनके फ़ायदों के हवाले से। एआई जनरेटेड वीडियोस का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट, फिल्म मेकिंग और वीडियो गेम्स में होता है। ये टेक्नोलॉजीज़ फिल्म और गेम्स में नए और क्रिएटिव तरीक़ों से सीन्स बनाने में मदद देती हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की जो एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि ये वीडियोस रियल भी नहीं है, उनकी हकीकत बताऊंगी। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उनमें एक नया ट्रेंड एआई वीडियोस का भी नज़र आता है। ये एआई वीडियोस अक्सर इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि इनमें टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का ज़बरदस्त मिक्स होता है, जो लोगों को हैरत में डाल देता है। और आज हम इस ट्रेंड के हवाले से तफसील से बात करेंगे।
एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के कॉन्टेस्टेंट्स के वर्चुअल परफॉर्मेंस बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एआई किसी कॉन्टेस्टेंट को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाता है या फिर उनकी परफॉर्मेंस को किसी और सेटिंग में दिखाता है। ऐसी वीडियोस लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये रियल और इमेजिनेशन का अच्छा मिक्सचर होती हैं और एआई की पावर दिखाती है कि वो किस तरह ह्यूमंस के परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करता है। डीफेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वायरल वीडियोस बनाई जा रही हैं जो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के जजेस और कॉन्टेस्टेंट के बीच जैसे रियलिस्टिक मोमेंट्स दिखाती हैं, लेकिन वो असल में नहीं हुई होती। डीप फेक का इस्तेमाल लोगों को शायद थोड़ी देर के लिए हैरत में डाल देता है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी भी जगाता है और इस वजह से ये वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं। एआई से जनरेटेड म्यूज़िक वीडियोस भी वायरल होती है जिसमें एआई अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के कॉन्टेस्टेंट के परफॉर्मेंस को मिमिक करता है या नए सॉन्ग्स क्रिएट करता है। ये वीडियोस स्पेशली उन लोगों को पसंद आती हैं जो एआई और म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है जो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के फैंस को भी अट्रैक्ट करती हैं। कुछ वीडियोस एआई का इस्तेमाल करके नए टैलेंट को डिस्कवर करते हैं। एआई एल्गोरिथम यूज़ करके उन टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है जो शायद अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के स्टेज पर नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका टैलेंट दिखाया जाता है। ये एआई ड्राइवन कंटेंट भी सोशल मीडिया पर शेयर होता है और वायरल होता है क्योंकि लोग नए और इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस देखना पसंद करते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये वीडियोस ओरिजिनल भी नहीं होती, रियल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा वायरल क्यों होती है। एआई टेक्नोलॉजी नई है और लोग इसे देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। जब ये टेक्नोलॉजी अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के परफॉर्मेंस या जजेस के साथ मिक्स होती है तो ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है, इसलिए लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल होती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि ये एआई टेक्नोलॉजी है ये गलत है, क्योंकि गलत कोई चीज़ नहीं होती, हम उसका इस्तेमाल जिस तरह करते हैं वो गलत या सही होता है। जिस तरह मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आजकल एआई जनरेटेड यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है जो जिस पर हज़ारों की तादाद में, लाखों बल्कि मिलियंस पर भी व्यूज़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात इस तरह है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है सोशल मीडिया पर आने का, वीडियोस बनाने का, लेकिन वो कैमरा फेस नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सारा टैलेंट उस पर यूज़ करके एक एआई जनरेटेड एंकर बनाते हैं, उसके फिर उससे वो चीज़ें सारी बुलवाते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। तो फिर इस तरह अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हम उसमें देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ पर बात की जाए डीप फेक की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो माशरा है या फिर हमारे माशरे के अलावा जो दूसरे माशरे हैं वहाँ पर भी डीप फेक के ज़रिए वीडियोस बनाई जाती हैं, पिक्चर्स बनाई जाती हैं जो कि वायरल होती हैं। वो फिर अखलाकियात की दायरे से बाहर की वीडियोस होती हैं, वो भी वायरल होती हैं। और जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी हमने खुद देखा है कि कितनी ज़्यादा डिफेक्ट के ज़रिए वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर वो वायरल होती हैं। ये फिर इसका नुकसान है। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, डिपेंड हम पे करता है कि हम किस तरह उनका यूज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन वीडियोस की असलियत हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। एआई जनरेटेड वीडियोस में अक्सर ऐसे छुपे हुए साइंस होते हैं जो ये दिखाते हैं कि ये असली नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है या आवाज़ और चेहरे की सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन ये साइंस अक्सर इतनी सबस्टाइल होती हैं कि आम इंसान को नहीं नज़र आती। नाज़रीन, अगर हम नतीजे की बात करें कि इन सब वीडियोस का नतीजा क्या निकलता है, तो मैं आपको बताऊं कि इन सब एआई वीडियोस की वजह से अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स को एक नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये वीडियोस टेक्नोलॉजी के मज़ीद क्रिएटिव इस्तेमाल को दिखाती हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम इन वीडियोस को समझदारी से देखें और इनकी एथिकल एस्पेक्ट्स को समझें। एआई का फ्यूचर एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया में और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एआई जो एक टेक्नोलॉजी है
इसको हम गलत नहीं कह सकते, या फिर हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि इसके सारे फ़ायदे हैं, नुकसानात कोई नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम गलत या सही नहीं कह सकते। हम गलत या सही उसको कह सकते हैं जिस तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह है, अगर हम उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देती चलूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो वहाँ पर यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही होती है जो कि फ्रूटफुल वीडियोज़ होती हैं। ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना चैनल बनाना चाहते हैं, अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा कोट्स भी AI जनरेटेड वीडियोस के ज़रिए बनाए जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ जिनके होते हैं। तो उनका मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंदा इस सारे काम में इंटरेस्टेड है लेकिन वो कैमरे को फेस नहीं कर सकता, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि कैमरा ख़रीद के इस तरह एक बनाना कोई आसान बात नहीं होती, एक पूरा एक माहौल बना के फिर उसमें बैठ के बात करना होता है, तो उनके लिए ये बहुत इजी हो गया कि वो अपना मैसेज इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनका मैसेज लोगों तक डिलीवर होता है। उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर इसी तरह से मैं इसके नुकसानात की बात करूं तो डीप फेक के ज़रिए हमारे बॉलीवुड के ही बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ बनती हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत हमारे जो फेमस लोग हैं उनकी भी डीप फेक के ज़रिए काफ़ी वीडियोज़ बनी थी। तो उनसे उनकी एक हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि ये वीडियो डीप फेक है। ये इसका एक नुकसान है जो हमारी अखलाकियात के दायरे से बाहर जाता है। तो फिर इसकी सारी चीज़ों के इस्तेमाल की बात होती है, उसका इस्तेमाल गलत या सही होता है। टेक्नोलॉजी कोई भी गलत नहीं होती है, उसका इस्तेमाल गलत या सही होता है। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, और ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा कि हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।